अध्याय 175 कोने में। तो वह किस बारे में बात कर रही थी? उसके हाथ में कंपास को देखते हुए ऐसा लगता है कि मेरी किसी संपत्ति का वास्तव में उनसे कोई संबंध है। उनके पास अवश्य ही एक ट्रैकिंग रूम लगा होगा जो शायद मुझसे छूट गया होगा। ओलिवर ने भौहें चढ़ा ली और अपने सामान की जांच की। अन्य कबीले के उत्तराधिकारियों से उसे जो वस्तुएं मिली थीं, वे अधिकतर गोलियां और औषधि थीं, जिनका वह पहले ही सेवन कर चुका था, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता था। संभावना है कि वह चीज अभी भी उसके पास थी। आप किस चीज का जिक्र कर रहे होंगे? उसने कुछ सोचते हुए धीमी आवाज में पूछा। महिला ने मुस्कुराते हुए अपनी ठुड्डी के नीचे एक उंगली रखी। ठीक है, आपको इसके बारे में बताने का कोई फायदा नहीं है। आपको इसके अस्तित्व के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। मुझे बस आपको मारना होगा और आपके सामान की तलाशी लेनी होगी। सरल। उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर ठंडा पसीना आया, जो उसकी रीढ़ की हड्डी तक बह रहा था। उसकी आकस्मिक बातें सुनकर ओलिवर को ठंडक महसूस हुई। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह मजाक कर रही थी। उन्होंने सुझाव दिया, अगर आप मुझे बता सके कि मेरे पास आपका क्या है, तो मैं उसे आपको लौटा सकता हूं और हम इस मामले को बिना खून खराबे के सुलझा सकते हैं। मुझे डर है कि तुम्हें मरना पड़ेगा क्योंकि तुमने मेरा चेहरा पहले ही देख लिया है। आखिरकार, हम किसी भी गवाह को जीवित नहीं छोड़ सकते। उसने अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि बातचीत टूट गई है। उसने आह भरी और अगले ही पल एवलिन ने पीछे से महिला पर झपट्टा मारा। उसका कटाना चमक रहा था। महिला तुरंत मुड़ी और एक फोल्डिंग मेटल पंखे से एवलिन के कटाना को रोक दिया। उसने कहा, क्या आश्चर्य है। मैं पूरी तरह से मूर्ख बन गई। उसके होठों के कोने एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कुराहट में बदल गए। उसकी आंखें द्वेष से चमक उठी। उनकी स्पष्ट रणनीति पर टिप्पणी करते समय उनके स्वर में व्यंग्य का संकेत था। हालांकि एवलिन यही नहीं रुकी। जब महिला का धातु का पंखा उसके कटाना को रोक रहा था, तो उसके हाथ से तेज रोशनी की एक लहर निकली, जो सीधे महिला से टकरा रही थी। शांत परिवेश में एक तेज फुसफुसाहट की आवाज गूंज उठी। जैसे ही धूल छटी, महिला के चेहरे पर उदासी छा गई और उसने एवलिन को आश्चर्य और क्रोध के मिश्रित भाव से देखा। एक प्रकाश तत्व उपयोगकर्ता, मेरी किस्मत कैसी है। हम राक्षसों के वफादार अनुयायी प्रकाश तत्व से सबसे अधिक घृणा करते हैं। हम प्रकाश तत्व वाले किसी भी व्यक्ति को मार देते हैं, चाहे कुछ भी हो, उसने गहरी आवाज में कहा। एवलिन की रोशनी से प्रभावित उसकी त्वचा पर एक छोटा सा लाल जलता हुआ घाव था। महिला ने अपना फोल्डिंग पंखा खोला और भयानक गति से एवलिन की ओर बढ़ी। पलक झपकते ही छोटी लड़की के सामने आ गई। एवलिन के पास मुश्किल से अपना बचाव करने का समय था, इससे पहले कि महिला का प्रशंसक उसकी तलवार से टकराता। बजना। जैसे ही एवलिन को भयानक ताकत के साथ वापस उड़ते हुए भेजा गया, जिससे वह पास की चट्टान से टकरा गई, एक तेज आवाज हवा में गूंज उठी। उक! वह खांसने लगी और दर्द उसकी रीढ़ से लेकर शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंच गया। टक्कर बहुत तेज और अचानक थी। दुनिया उसके चारों ओर घूम रही थी और वह अपनी आंखें खुली रखने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसकी दृष्टि फोकस के अंदर और बाहर तैर रही थी। जैसे ही उसने महिला को अपनी ओर आते देखा तो उसकी दृष्टि क्षण भर के लिए धुंधली हो गई। हालांकि इससे पहले कि महिला कोई आगे की कार्रवाई कर पाती, वह चकमा देकर अपनी तरफ चली गई और दूसरे कटाना के तेज और हवा काटने वाले वार से बमुश्किल चूक गई। मेरी इतनी अधीरता। छोटे लड़के, अगर तुम अपनी बारी का इंतजार करोगे तो कैसा रहेगा। जब मैं वहां तुम्हारी छोटी प्रेमिका की देखभाल करूंगा, उसके बाद ये चाची तुम्हारे साथ अच्छी तरह से खेलेगी। ओलिवर ने स्वचालित रूप से उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। स्वाभाविक रूप से उसका उसकी बातों पर अमल करने का कोई इरादा नहीं था। उसके हाथ का कटाना फिर चला। इस बार उन्होंने अपने एस्पेरा और पहले से 3 गुना अधिक शारीरिक बल का प्रयोग किया। महिला ने लापरवाही से एक बार फिर अपने छोटे धातु के पंखे से उसके प्रहार को रोक दिया। उसकी आंखों में दिलचस्पी की चमक झलक रही थी और उसने कहा, प्रभावशाली। आप इतने मजबूत कैसे हैं? क्या आप शारीरिक ओझा हैं? सिर्फ रैंक 1 पर आपके पास पहले से ही ऐसी ताकत है।
ओलिवर ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और उस पर फिर से 4 गुना ताकत से निशाना साधा, जिससे महिला की आंखें सिकुड़ गईं। इस बार उसे अपनी कलाई को हिलने से बचाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ा। तेरी ताकत बढ़ गई, क्या हो रहा है? उसने भौहें सिकोड़कर पूछा। ओलिवर ने कोई उत्तर नहीं दिया और पानी से बनाया हुआ एक भाला उसकी ओर भेजा। महिला ने अपनी उंगलियां चटकाईं क्योंकि अंधेरे से बना एक ब्लेड पानी के भाले से टकराया, भाले को निगल गया और फिर भी तेज गति से ओलिवर की ओर उड़ रहा था। उसने स्पिरिट्स के 6 विचारशील कदम का इस्तेमाल किया और तेजी से चकमा दे दिया। ये बुनियादी फुटवर्क, ऐसा लगता है कि आपने भी इसमें महारत हासिल कर ली है। आप कौन हैं? इतने युवा और प्रतिभाशाली। मिस्टिक पर्च कबीले के पास वास्तव में कुछ प्रतिभाशाली ओझा हैं, उसने टिप्पणी की। शब्द उस पर से चिकनी सतह पर बारिश की तरह फिसल गए, उसका ध्यान टूटा नहीं। बुनियादी फुटवर्क का उपयोग इतनी सहजता से किया जा रहा था कि उसे लगा कि उसने इस चीज में पूर्णता से महारत हासिल कर ली है। वह अपने सामने वाले लड़के की पहचान को लेकर बहुत उत्सुक थी। अभी अभी उसने जो ताकत लगाई थी वह रैन के ओझा में नहीं होनी चाहिए थी। भले ही वह शारीरिक ओझा था, इसका कोई मतलब नहीं था। वह भी एक शारीरिक ओझा थी और इस प्रकार वह जानती थी कि रैन के किस सीमा तक टिक सकता है और ताकत लगा सकता है। हालांकि इससे पहले उसने लगभग महसूस किया था कि जबरदस्त बल के कारण उसका जोड़ खिसक गया है। लगता है तुम बात नहीं करना चाहते। चिंता मत करो, यहाँ तुम्हारी प्यारी चाची तुम्हें हर छोटी से छोटी जानकारी उगलवा देगी, वह बुरी तरह मुस्कुराई। मुझे याद नहीं कि मैं ऐसी बदसूरत आंटी थी, उसने सहजता से कहा और उसकी बातें सुनकर महिला के चेहरे पर उदासी छा गई। उसके शरीर से निकलने वाली एक ठंडी आभा ओलिवर की ओर निर्देशित थी। उसके चारों ओर का वातावरण अंधकार में प्रतीत हो रहा था, उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। ओलिवर शांत था। उसने अपने दिमाग से एक लंबी तलवार निकाली जिसे उसने इस स्थान पर आने से पहले संग्रहित किया था और उसके सिर को निशाना बनाते हुए हवा में छलांग लगा दी। उसने तलवार की मूठ पकड़ ली और अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया, 2 उंगलियां हिलाईं। एस्पेरा का एक विस्फोट नीले पानी की तलवार में संघनित होकर निकला, जो तुरंत महिला से टकराया और उसके शरीर में छेद कर गया। जैसे ही उसने अपनी तलवार उसके सिर के ऊपर ले जाने की कोशिश की, उसने पाया कि वह तलवार बिल्कुल भी नहीं उठा पा रहा है। एक अदृश्य शक्ति ने उसकी तलवार को उसकी जगह पर लगा दिया था, जिससे उसका रंग रूप काफी बदल गया था। वह तलवार वहीं छोड़कर तेजी से उछल पड़ा। हवा में उसके हाथ तेजी से आगे बढ़े और एक मौलिक हमले की तैयारी कर रहे थे। तेज पानी की बारिश ने उसे घेर लिया और आकाश की ओर उड़ने लगी। उसका दाहिना हाथ बादलों की ओर इशारा कर रहा था और पानी की सुइयां उसकी उंगलियों की दिशा का अनुसरण करते हुए तेजी से मिलकर एक विशाल पानी की सुई में बदल गईं, जिसकी लंबाई 20 फीट, एक टेलीफोन पोल की लगभग आधी लंबाई थी। उसने अपनी हथेली का उपयोग पानी की बड़ी सुई को पकड़ने के लिए किया जैसे कि वह एक तलवार हो, और उसे काले वस्त्र पहने महिला की ओर फेंक दिया। विशाल पानी की सुई स्वर्गीय निर्णय की तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे वस्त्र पहने महिला पर प्रहार हुआ। जैसे ही जल तत्व हर दिशा में फैल गया, पहाड़ कांपने लगा। हवा के झोंकों की तरह भूदृश्यों में प्रचंड लहरें फैल गईं। जबरदस्त दबाव ने कुछ कमजोर पेड़ों को भी उखाड़ दिया। एवलिन, जो अपनी जगह से ये सब देख रही थी, उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली जब अचानक उसकी पुतलियां फैल गईं जब उसने ओलिवर की अभिव्यक्ति को पीला होता देखा। जिस पानी की सुई से महिला को बुरी तरह चोट लगनी थी, वह अब उसके सामने तैर रहे एक पोखर के अलावा और कुछ नहीं थी, जो गिरने में असमर्थ थी। काले वस्त्र पहने महिला ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसके गोल मटोल चेहरे पर एक भूतिया भाव दिखाई देने लगा। उसकी त्वचा मृत्यु के निकट पहुंचे हुए व्यक्ति के समान पीली थी। ये भयानक था। अचानक उसके हाथ में कुछ दिखाई दिया। यह एक लंबा लाल चाबुक था। उसने अपना हाथ मरोड़ दिया और चाबुक एक तरफ से दूसरी तरफ हिलते हुए जोर जोर से कांपने लगा। उसके शरीर से हत्या का तीव्र इरादा बाहर आ गया क्योंकि ओलिवर को अपने कंधों पर भारी दबाव महसूस हुआ, जो उसे लगभग जमीन पर कुचलने की कोशिश कर रहा था। वह जल्दी से पीछे हट गया,
जल तत्व एस्पेरा एक ढाल की तरह उसके शरीर के चारों ओर इकट्ठा हो गया। जैसे ही वह तेजी से पहाड़ के दूसरी ओर गायब हो गया, उसकी गति 3 गुना बढ़ गई। जबकि काले वस्त्र पहने महिला हवा में तैर रही थी, उसकी आंखें शांत पानी की तरह थीं। अगले ही पल वह भी अपनी जगह से गायब हो गई। एवलिन अकेली रह गई। उसके शरीर में कई जगहों पर बुरी तरह दर्द हो रहा था। ये स्पष्ट था कि उसकी हड्डियां टूट गई थीं और अंदरूनी चोटें लगी थीं। मुझे जल्दी करनी होगी और ओलिवर की मदद करनी होगी। वह ये सोचे बिना नहीं रह सकी कि वह उस विधर्मी के कितना खिलाफ रहा होगा। उसके दिल की गहराइयों से अकथनीय क्रोध की लहर उठी। उसे उन राक्षसी अनुयायियों के प्रति तीव्र नफरत महसूस हुई। सब कुछ बहुत शांतिपूर्ण था और फिर भी उन्होंने उसके और उसके दोस्तों के लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया। बड़ी कठिनाई और दर्द के साथ वह अपनी भंडारण कलाकृति, एक छोटे ब्रोच तक पहुंची और एक उपचार औषधि प्राप्त की और इसके छोटे छोटे घूंट लेना शुरू कर दिया। उसका शरीर धीरे धीरे ठीक होने लगा। वह जानती थी कि उसे फिर से आगे बढ़ने में कुछ समय लगेगा और उसने प्रार्थना की कि ओलिवर तब तक वहीं रह सके। कहानी खत्म। अलविदा।